अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, पारा चनार का वाक़या जिसका जितना अफसोस किया जाए वो कम है। बेगुनाह लोग जो है वहाँ उनकी जो अमवात हुई हैं और उसके बाद कि वो जो लोगों के साथ ये इतना बड़ा सानिया पेश आया, उसके बाद वो एहतजाज में उन लोगों ने उसको एहतजाज में उस रद्द अमल के तौर पर एहतजाज में तब्दील हो गया। दूसरे रोज़ वहाँ एहतजाज शुरू हो गया और फिर वो एहतजाज एक फ़िरका वाराना तसादम में तब्दील हो गया। तो वहाँ आज तक जो सूरत हाल है वो इंतहाई कशीदा है। और फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से एक वफ़द और वज़ीर कानून के साथ वहाँ जाने की कोशिश की गई और हेलीकॉप्टर वहाँ उतर नहीं सका। वहाँ को फायरिंग हुई है। पहले रोज़ वाक़े के रोज़ जो अमवात हुई, उसके बाद 20 से ज़ायद अब ये जो फ़िरका वाराना तसादम में मामला तब्दील हुए, इसमें भी अमवात हुई हैं। तो ये तो पारा चनार का वाक़या है। उसके बाद अब आ जाते हैं हुकूमत और पीटीआई का जो एहतजाज है, और उसमें भी अफसोस के साथ यही कहना पड़ रहा है कि ताहाल कोई अच्छी कि हुकूमत की तरफ से पेशरफ्त सामने नहीं आई कि इन मामलात को कोई टैकल किया जा सकता। तो लिहाजा मामलात जूं के तूं रहे, कोई सीरियसनेस जो है, सीरियस तरीका अख्तियार नहीं किया गया। बल्कि आज भी मोहसिन नकवी जो हैं उन्होंने कि राब्ता किया बैरिस्टर गौहर से और उन्हें एहतजाज के लिए कि उनसे बात की और उनको कहा कि हमें अदालत का हुक्म है और इसमें फिर जो नुकसान होगा तो वो सारा फिर आपकी ज़िम्मेवारी होगी। इस तरह की बातें, कोई मामला बनाने की कोशिश नहीं की गई, धमकाने की ही कोशिश की गई। तो बैरिस्टर गौहर जो हैं उन्होंने भी कहा कि ठीक है, मैं अपनी पार्टी को बताता हूँ वो क्या जवाब देते हैं। इस तरह के मामलात। और नतीजा ये है नाजरीन कि अब कि आज हफ्ते का दिन गुजर चुका है और 9 बज चुके हैं और 23 नवंबर का रोज़ और रात के 9 बजे ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ताहाल कोई ऐसा कि पैगाम या कोई मैसेज या कोई ख़बर नहीं आई। तो लिहाजा पीटीआई के काफ़िले जो हैं वो चल पड़े हैं और वो रवां दवां हैं और उनको मुख्तलिफ़ मकामात पर कि रुकावटें और उनके साथ पुलिस की मुठभेड़ जो है वो शुरू हो चुकी है। वो इस तरह नाजरीन के मैं सिंध का आपको बता देता हूँ कि पीटीआई के जो हलीम आदल शेख हैं वो जो रवाना हुए हैं तो शिकारपुर के नज़दीक बकौल उनके कि उनके ऊपर फायरिंग हुई है और ये ख़बरें रिपोर्ट हो चुकी हैं। और उन्होंने फिर कि इश्ताल में आकर वहाँ रोड पर खूब नारेबाजी भी की है, वहाँ धरना भी दिया है। और फिर कि वो किस वक़्त उधर से रवाना हुए हैं या वहीं उन्होंने धरना दे दिया है, तो ये भी सूरत हाल सामने आ रही है और उसके फ़ोटोज वगैरह भी सामने आ रहे हैं। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल जो हमने आपके सामने रखना थी। और इंतहाई अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये जो मामलात हैं ये हुकूमत से तय नहीं हो सके और जिसके नतीजे में इस्लामाबाद जो है वो पूरा कंटेनर से जो है ना वो उसको पूरी तरह कवर कर दिया गया है। और 20,000 से ज़ायद नफरी जो है वो कि एक्स्ट्रा मंगवा ली गई है दूसरे सूबों से भी, पुलिस एहलकार व दीगर के अदारों के लोग जो हैं वो भी शामिल हैं। तो मुख्तलफ़ सिक्योरिटी के जो लोग हैं वो मंगवा लिए गए। और अब जो है वो मामलात
کشیدگی کی طرف ہی بڑھ رہے ہیں، اور اب یعنی کہ تقریباً آپ دیکھ لیں کہ 9 بجے ہیں اور کل صبح ہونے تک 12-13 گھنٹے جو باقی ہیں، تو اس کے بعد جو ہے 24 اکتوبر کا دن آن پہنچا ہے، اور کیا صورتحال بنتی ہے وہ ہم آپ کو لمحہ بہ لمحہ بتانے کی کوشش کریں گے۔ اور اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور ہمارے جو جوان سرحدوں پر مامور ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شاد و آباد رکھے، کیونکہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں وہ جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔